जीपीएससी मेंस की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। 24 जून तक यह परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसके लिए रांची में 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है और इसके साथ ही परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लगाई गई है। 22 से 24 जून की रात 8 बजे तक निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगा। जेपीएससी 342 पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा ले रहा है और जीपीएससी की ओर से आयोजित झारखंड संयुक्त सैनिक सेवा मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 2023 पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी और इसके लिए 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रांची में 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 24 जून की रात 8 बजे तक निषेधाज्ञा लागू किया गया है। 24 जून तक एग्जाम होगा। 342 पदों पर नियुक्तियां होनी है। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू होगी, दोपहर 1 बजे तक चलेगी। वही दूसरी पाली की बात करें तो परीक्षा 2 बजे से शाम 5 बजे तक की परीक्षाएं चलेगी। तो आज से जीपीएससी मुख्य परीक्षा की शुरुआत हो रही है। रांची में 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 2 पालियों में ये परीक्षा होनी है। 24 जून की रात 8 बजे तक निषेधाज्ञा लागू की जाएगी। 24 जून तक एग्जाम होंगे। 342 पदों पर नियुक्तियां होनी है। तमाम जानकारी के लिए दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, जीपीएससी की आज से परीक्षाएं शुरू हो गई है, क्या कुछ व्यवस्था है परीक्षा कदाचार मुक्त हो उसके लिए और कितनी पाली में हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए जेपीएससी 11वीं 12वीं और 13वीं मेंस का जो एग्ज़ाम है आज से शुरू हो गया है, जो 24 जून तक चलेगा। प्रथम पाली में 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक परीक्षा होगी। द्वितीय पाली में 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक होगी और इसको लेकर अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा केंद्र में पहुंच गए हैं। बस रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे है, तो 9 बजे के बाद सभी परीक्षार्थी जो है वो सेंटर के अंदर मौजूद होंगे। और जो अभ्यर्थी आप देख रहे हैं बाहर में, वो अपना रोल नंबर के साथ किस कमरा में किस बेंच में बैठना है वो यहाँ पे जो नोटिस चिपकाई गई है, जो जानकारी यहाँ पे दी गई है उसे लोग देख रहे हैं और इसके बाद ये प्रवेश करेंगे अंदर और उसके बाद एग्ज़ाम जो प्रारंभ होगी 10 बजे से अपना एग्ज़ाम देंगे। लेकिन जिस तरीके से 11वीं 12वीं और 13वीं की जो परीक्षा पीटी की हुई थी, पीटी का परीक्षा का परिणाम आने के बाद असफल अभ्यर्थी जो है वो झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मेंस की परीक्षा को रोकने की मांग की गई थी। उस याचिका पे सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने बीते गुरुवार को असफल अभ्यर्थियों के द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। उसके बाद से ही जो है वो मेंस का परीक्षा का रास्ता जो है वो साफ हो गया और इसके लिए शेड्यूल पहले से ही आयोग के द्वारा निर्धारित की गई थी। तो अभ्यर्थी जो है वो धीरे धीरे अब जो है वो परीक्षा केंद्र में प्रवेश करेंगे। तो हम अभ्यर्थियों से ही बातचीत करते हैं कि क्या कुछ जो तैयारी है वो इन लोगों की है, क्योंकि एक संशय भी बना हुआ था अभ्यर्थियों के बीच में कि क्या परीक्षा मेंस का एग्ज़ाम हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से झारखंड हाई कोर्ट ने एक रास्ता जो है वो क्लियर किया है, तो वैसे में अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा दे पा रहे हैं। हम लोगों से भी बातचीत करते हैं। परीक्षा देने आए हैं भैया? जी सर, परीक्षा देना है। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं दुमका से हैं। दुमका से मामला जब पीटी की परीक्षा का परिणाम आने के बाद जिस तरीके से झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, मामला हाईकोर्ट में चल रहा था, तो मन में संशय भी था कि क्या मेंस का एग्ज़ाम हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा? जी, मन में संशय तो था, लेकिन जिस तरह से हमारी सरकार अभी काम कर रही है और लग रहा था कि जल्दी हो सकता है, कोशिश में है सरकार अभी। ठीक है दीपक, संशय था तो तैयारी में भी असर पड़ा होगा? थोड़ा बहुत असर तो पड़ा है, क्योंकि समय काफ़ी कम दिया गया है, फिर भी ठीक ठाक समय मिला है, तो इसलिए तैयारी उस हिसाब से जारी रखा गया है। तो देखिए 14 सेंटर जो है रांची में बनाए गए हैं और 342 पदों के लिए कुल 7,000 जो अभ्यर्थी है वो आज से ये भी पूछिए कि इतनी मुश्किलों के बाद मेंस की परीक्षा हो रहा है, आज पहला दिन है, कितनी तैयारी है छात्रों में और कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए उत्साह तो है इसलिए भी कि झारखंड हाई कोर्ट से जो परीक्षा का रास्ता जो साफ हुआ है, तो इससे लिहाज से उत्साह है। लेकिन परीक्षार्थियों में थोड़ी सी परीक्षा की तैयारी करने में ज़रूर इसका असर पड़ा है। जो अभ्यर्थी बोल भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि परीक्षा
की तैयारी जो है जिस तरीक़ा से होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है, क्योंकि लोगों के मन में संशय भी था। कहाँ से आए हैं आप परीक्षा देने? जमशेदपुर से। अच्छा, झारखंड हाई कोर्ट में मामला पहुंचा था, तो तैयारी में इसका कोई असर पड़ा कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा? क्या मन में चल रहा था? ये वो सब सोचेंगे तो फिर कभी नहीं होगा तैयारी, अभी जैसे सिचुएशन चल रही है। तैयारी में तो असर होता है ना? नहीं, वो सब ध्यान नहीं देना है। अपना तैयारी ठीक ठाक जो है वो कर ली? उतना तो समय नहीं मिला, बट फिर भी देखने की कोशिश करेंगे अपना तरफ से। एक तो समय भी लोगों को नहीं मिल पाया अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए, और लोगों के मन में संशय था, लेकिन कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो उसको लगता था कि नहीं, परीक्षा का जब शेड्यूल निकाला गया है आयोग के द्वारा तो परीक्षा समय पे होगा, और उसके लिहाज से जो तैयारी जो अभ्यर्थी करते थे उस लिहाज से तैयारी किया भी है। लेकिन कई अभ्यर्थियों की जो तैयारी है उस पर असर पड़ा है, क्योंकि मन में आशंका जब रहती है कि क्या परीक्षा होगा या नहीं होगा, तो उस हिसाब से लोग तैयारी नहीं भी कर पाते हैं। लेकिन जिसे मन में ये चल रहा था कि हाँ परीक्षा तो होगा, तो वो तैयारी अच्छा से कर पाए हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर झारखंड प्रदेश में देखें तो जब से जेपीसी की परीक्षा हुई है वो कहीं ना कहीं विवादों के घेरे में रहा है, सवालों के घेरे में रहा है, और इसको लेकर आंदोलन भी हुआ है। तमाम जेपीसी की जो परीक्षा होती है उसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचता है। प्रथम द्वितीय जो जेपीसी की परीक्षा हुई थी वो भी मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। तो ऐसे कई मामले हैं, लगातार जेपीसी के जो एग्ज़ाम होते हैं, मेंस का एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में पेपर लीक का मामला सामने आता है, कभी एग्ज़ाम होने के बाद जब रिजल्ट प्रकाशित होता है तब जो असफल अभ्यर्थी है वो झारखंड हाई कोर्ट का शरण लेते हैं, जनहित याचिका दायर करते हैं। तो ऐसे जो मामले हैं वो लगातार यहाँ पे देखने को मिला है। कहीं ना कहीं जेपीएससी का विवादों से एक गहरा नाता है, उस तरीक़ा से यहाँ पे दिखाई देता रहा है। और परीक्षार्थी आप परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर भी देख पा रहे हैं कि तमाम तरह की जो गाइडलाइन जारी किया गया है आयोग के द्वारा, उस आयोग बचा हुआ है। ऐसे में परीक्षार्थी अंदर जा रहे हैं, तस्वीरों में आप दिखा पा रहे हैं साफ तौर पे। सवाल ऐसे में ये उठ रहा है दीपक कि सेंटर्स पर क्या कुछ व्यवस्था है, पेपर अच्छे तरीके से हो, स्टूडेंट्स को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर के? जी बिल्कुल, देखिए परीक्षा बेहतर तरीक़ा से हो, कदाचार मुक्त हो, इसको लेकर के तमाम तरह की जो तैयारी होती है वो हमेशा देखने को मिलता है। लेकिन इसके बावजूद जो है विवादों के सवालों के घेरे में जो है वो हमेशा रहता है। जेपीसी की बात करें चाहे जेएसएससी की बात करें, लेकिन जो तैयारी की अगर आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तमाम तरह की तैयारी जो है वो की गई है। और खुद आयोग जो है, आयोग का जो सिस्टम है वो उस सिस्टम के तहत जो है वो मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जो कंट्रोल रूम आयोग के कर्मचारियों को बनाया गया है और वहाँ पे दी गई है, यहाँ पे किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लेकर के प्रवेश करने पर पूर्ण रूप से वर्जित है। सिर्फ एग्ज़ाम में पेन, पेंसिल और जो ज़रूरी सामान है जो आयोग के गाइडलाइन के तहत जो होनी चाहिए वो तमाम चीज़ को लेकर ही अंदर प्रवेश कर सकते हैं। किसी भी कैलकुलेटर या मोबाइल के प्रवेश पर ले जाने की वर्जित है। तो तमाम तरह की जो तैयारी है वो की गई है ताकि कदाचार मुक्त परीक्षा जो है वो हो पाए, फेयर वे में एग्ज़ाम हो पाए। तो वो तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो सभी परीक्षा केंद्र में जो है वो किया गया है। तो कुल 7,000 जो परीक्षार्थी है जो पीटी पास करके मेंस में सेलेक्ट हुए हैं वो एग्ज़ाम आज मेंस का दे रहे हैं। रांची में 14 केंद्र बनाया गया है जहां पे एग्ज़ाम चल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर बात करें तो जिस तरीके से मामला हाई कोर्ट पहुंचा, कई अभ्यर्थियों के मन में संशय था और कई अभ्यर्थियों को लग रहा था कि जब आयोग के द्वारा शेड्यूल परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है तो समय पर परीक्षा होगा, तो वो अपने स्तर से जो है वो तैयारी किए हैं। लेकिन सभी की तैयारी एक तरह का नहीं है। जिन लोगों के मन में संशय था उनके तैयारी पे असर पड़ा है, और जिन लोगों को लगता था कि एग्ज़ाम जो है वो होगा तो वो बेहतर तरीक़े से तैयारी किए हैं और एग्ज़ाम देने के लिए सेंटर में पहुंचे हैं। और अब से थोड़ी देर बाद 10 बजे नजर बनाए परीक्षा रखिएगा शुरू होगी। दीपक, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि परीक्षा शुरू हो गई है। जितना इस परीक्षा को लेकर के जितना असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, आखिरकार परीक्षा से शुरू हो गई है। ऐसे में हर एक चीज़ों पर नज़र बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।